बच्चों, let's read this question. So this question says the radius of nth Bohr orbit in a hydrogen atom is given by option A is epsilon n square h square by pi m square, option B is n square h square divided by epsilon pi m square, option C is pi m e square divided by epsilon n square h square, option D is n square h square. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आवर बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो द बोर्स मॉडल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बोर मॉडल को यूज करके हमें क्या बताना है, यहाँ पर रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की एनथ ऑर्बिट की रेडियस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, ये आपको देखिए, ये क्या आपका हाइड्रोजन एटम है। दिस इज अवर हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है। दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या आपका न्यूक्लियस है, जिसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, जेडी चार्ज होगा। यहाँ पर एक प्रोटॉन्स होता है ओनली। ओके, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द इन द सेल। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, ये कैसा मोशन होता है आपका, सर्कुलर मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशन होता है तो यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों चार्ज, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन्स है, तो इनके बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वही फोर्स क्या करेगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन सर्कुलर है, सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का आना बहुत जरूरी है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अपने आप नहीं आता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। और इस बार क्या रीजन है, उसके पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका रीजन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा आपका एम वी स्क्वायर बाई आर। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्या आपका, दिस इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्रोटॉन। तो अब देखिए, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करनी है बेसिकली। तो देखिए, इस आर से इस आर को हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जेड ई स्क्वायर। आर को मैं ऊपर ले गया, जेड स्क्वायर। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म को मैंने ऐसे ही रहने दिया। और वहां से क्या आ गया आपका, एम वी स्क्वायर आपका इस साइड आ जाएगा। ओके, एम इंटू वी स्क्वायर, ये टर्म आपके यहाँ से ऐसे हो गई। ओके, अब देखिए, हमें रेडियस बतानी है। अभी हम पर यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी एक ऐसी टर्म है, हमें वेलोसिटी को रिमूव करना है। और वेलोसिटी हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, वेलोसिटी हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, एम वी आर होता है। और हमें प्लैंक्स थ्योरी ने बताया था कि बोर मतलब प्लैंक्स हाइपोथेसिस को यूज करके बोर्स ने बताया था कि एम वी आर इज इक्वल टू हम एन एच बाई टू का लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आपके यहाँ से आ जाएगी एन एच डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एम इंटू आर। ओके, दिस इज अवर, दिस इज, हाँ, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब हम इस वेलोसिटी को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो इस वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए, इस एक्सप्रेशन में जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म ऐसी हो जाएगी, इंटू 1/m v स्क्वायर है आपका एम। वी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से क्या लिख लीजिए, वी स्क्वायर की वैल्यू आप देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू भी देखिए, मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर स्क्वायर करके पुट कर दिया है। तो देखिए, यहाँ से जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है, यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एन। आर एन मतलब हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। ये आएगा आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एम जेड स्क्वायर। कितना आता है, डिवाइड बाई पाई एम जेड स्क्वायर। ये आपका क्या आता है, रेडियस का यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है। ओके, चलिए मैं सॉल्व भी करके बता देता हूँ। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लीजिए, मैं इसको यहाँ पर फर्दर आगे सॉल्व कर देता हूँ। आपको रेडियस निकालनी थी ना, हाँ। तो ये हो जाएगा, देखिए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इतना हो जाएगा, इंटू देखिए 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ से एक एम से आप इस एम को काट लीजिए, और ऊपर क्या बचेगा आपका, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ये टर्म आपकी आ गई। ओके, अब देखिए, यहाँ से आप क्या करना है, देखिए एक आर से एक आर तो यहाँ पर हम कैंसिल कर लेंगे। चलिए इसको लास्ट में कैंसिल करते हैं। एक 4 से आपने ये 4 कैंसिल कर दिया, इस पाई से आपने ये पाई भी आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचेगा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर, आर इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जेड ई, हाँ, जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिवाइड में कितना आ रहा है आपका, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन, क्या आ रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन। ओके, अब देखिए, इस आर से आप इस आर को कैंसिल कर लीजिए, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से देखिए एन स्क्वायर, आर को इधर ले गए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई आपका यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका डिवाइडेड बाई कितना गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई आपका जेड ई स्क्वायर आ गया। कितना आ गया आपका, जेड ई स्क्वायर आ गया। तो देखिए, जेड ई स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए आपका मास, ये मास हमने एक मास को कैंसिल किया था, ये मास हमारा ऊपर आएगा। ओके, एक मास यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, दिस मास इज मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और देखिए यहाँ से हमने एक, हाँ, ये आपका जेड
एक मास आपका यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ये मास आपका ऊपर आएगा तो यहाँ से आपका नीचे आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका पाई स्क्वायर से आपने पाई कैंसिल किया था, तो एक पाई आपका ऊपर की तरफ रहना चाहिए, एक पाई आपका ऊपर रहेगा। तो यहाँ ये ऊपर है तो ये आर से आपका आर कैंसिल है, तो यहाँ आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, तो आर की जो वैल्यू आ गई यहाँ से वो कितनी आ गई, आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई पाई एम जेड स्क्वायर। ओके, ये थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन, ठीक है, ये आपका आ जाएगा रेडियस। दिस इज अवर रेडियस, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइड बाय पाई एम जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि रेडियस ऑफ एनथ इन बोथ ऑर्बिट में बताना था, वो रेडियस में आपकी आर एन की वैल्यू बतानी थी। तो देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइड बाई पाई एम जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए बताना है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, जेड की वैल्यू को हम यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे, जेड की वैल्यू को हम यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे। तो यहाँ से जो फाइनल आर आएगा, आपका फाइनल रेडियस आएगा, nth ऑर्बिट के लिए हम यहाँ पर n यूज कर रहे हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय पाई एम, जेड की जगह 1 पुट कर लीजिए और ये ई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एन स्क्वायर एच पाई एम स्क्वायर। देखिए ऑप्शन ए इसके करस्पॉन्डिंग आपका मैच कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।